नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अचानक से झारखंड विधानसभा पहुंचे। बिना किसी सूचना के सीएम के पहुंचने से विधानसभा में हलचल तेज हो जाती है। और क्यों हलचल तेज हो गई, जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो विधानसभा तक पहुंच जाता है और जहां पर विधानसभा के बाहर चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन भी उनकी तरफ से किया गया। और सिर्फ विधानसभा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल थी। सीएम का कारकेड और गाड़ियों का काफिला जो था वो काफी कम था। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी यहां पर मौजूद नजर आई और करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ विधानसभा का भ्रमण करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाहर चल रहे निर्माण कार्य को भी देखा। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। सीएम हेमंत सोरेन आज बगैर कारकेड के अपने आवास से विधानसभा पहुंचे। इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब विधानसभा से वो उनका वाहन वापस आवास की ओर जाएगा। जो जानकारी मिली कि किसी को कोई सूचना नहीं थी। जो कारकेड होते हैं, कारकेड में जो गाड़ियों का लंबा काफिला होता है वो नहीं था। और यहाँ भी आपको दिखाएं कि ये स्टार्टिंग वाली जो गाड़ी है जो कारकेड के सबसे आगे आगे चलती है वो गाड़ी यहाँ से जा रही है और पीछे जो गाड़ी आएगी वो सीएम हेमंत सोरेन की होगी। और उस गाड़ी में जो जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये विधानसभा से वापस ये जो काफिला है ये सीएम हेमंत सोरेन के आवास की ओर जाता है और वो लौट रहे हैं। अब जो गाड़ियों का काफिला है वो बढ़ गया है, लेकिन जब वो यहाँ से गए थे तो जो जानकारी मिली कि किसी को सूचना भी नहीं थी और उनके साथ मात्र 2 गाड़ियां थी। और जो जानकारी मिली कि तकरीबन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ अंदर रहे। उनके साथ जो जानकारी है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर, अगर हम विधानसभा की इस खूबसूरती के लिहाज से भी बात करें तो आपको पता है कि देश भर में झारखंड विधानसभा की चर्चा होती है इसके आकर्षण को लेकर, इसकी खूबसूरती को लेकर। और ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आज हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो की जानकारी आ रही है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जब वो पहुंची थी तो उन्होंने विधानसभा के अलग अलग हिस्सों का मुआयना भी किया है और काफी देर तक वो मुख्यमंत्री के साथ रही और इसी फिर गेट से वापस मुख्यमंत्री आवास के लिए वो प्रस्थान की हैं। तो इस वक्त शीतकालीन का सत्र भी चल रहा है और हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से जो सीएम हेमंत सोरेन का जो कारकेड था वो कैसे यहां से जब वापस जा रहा था वो भी हमने आपको दिखाया कि यहां से जब वो वापस लौटे तो सीधे आवास की ओर गए। जो कारकेड में गाड़ियां थी वो जो जानकारी पहले मिली कि जब वो अपने आवास से निकले थे तो बहुत सारी गाड़ियां नहीं थी, जो फुल कारकेड जिसकी बात हम करते हैं वो उपलब्ध नहीं थे। बाद में जो गाड़ियों का जो काफिला हम देख पाए उसमें बहुत सारी गाड़ियां इंक्लूड हुई हैं। तो ये एक चर्चा का भी विषय रहेगा कि अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे। वैसे तो शीतकालीन का सत्र चल रहा है, कल दूसरा दिन होगा, अनुपूरक बजट भी इसी विधानसभा के पटल पर आना है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड की खूंटी से एक अच्छी और खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां 12 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुद ही ट्रैक्टर से अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने खेती नष्ट करते हुए उसका वीडियो बनाया और पुलिस को इसकी जानकारी तक दी। जिले के एसपी का कहना है कि पुलिस ने अफीम से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक किया था, जिसके बाद ये तब्दीली जो है वो देखने में सामने आ रही है। और ये तस्वीर एक सजग समाज की तस्वीर है, एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर है, जो इस बात को समझ रहा है कि इस अफीम की खेती से भविष्य बर्बाद होते। और खुद ग्रामीणों ने अपनी सजगता यहां दिखाई है। अफीम की खेती को खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नष्ट किया गया और इसका वीडियो बनाकर पुलिस तक जानकारी साझा की गई। आया था और हम लोग समझाया और बुझाया और हम लोग दूसरों का लोग लालच से ये सब लगाए थे। तो अफीम का खेत लगाना अपराध है, इसीलिए हम लोग आज ट्रैक्टर से अपना खेत को बर्बाद कर रहे हैं और अगले बार जिंदगी तक हम लोग ये खेती नहीं करेंगे। देखिए, लगातार जिला प्रशासन जो है सितंबर से ही इस मुहिम में जुटी है कि जो भी अफीम की खेती होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और डिस्ट्रॉय किया जाए।
हम लोग 15 सितंबर से ही अभियान चला रहे हैं गांव-गांव में जाके सभी थाना क्षेत्रों में, और जिसका परिणाम पहली बार हुआ है कि गांव, कई ऐसे गांव हैं, दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने ग्राम सभा करके और खुद से अफीम को डिस्ट्रॉय किया है और पुलिस को उसका वीडियो भेजा है कि गांव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो ये पुलिस की दबिश के कारण ही हो। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने के नाम पर लोगों से ये ठगी करने का काम कर रहे थे। साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 1 आईपैड, 18 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। के हैं और इस संबंध में जो है 72/1 जो है कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है इसमें 12 मोबाइल, 1 आईपैड और 18 सिम कार्ड। इनका डिफरेंट मॉडल ऑपरेंडी था अपराध करने का। किसी को ये बिजली बिल काटने के नाम पे, किसी को क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे, और LIC का जो है ये LIC इंश्योरेंस बेचने के नाम पे इन लोग ठगी क्या करते थे। तो झारखंड के साइबर अपराधी अपनी ही सबसे बड़े हथियार को लेकर अब खौफ के साए में जी रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। साइबर अपराधियों के दहशत का आलम यह है कि साइबर अपराधी अब अपने मोबाइल कैमरे के फ्रंट कैमरे को ही पैक कर रहे हैं। इसकी अहम वजह आपको बताते चलें, साइबर अपराधियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। हाल ये है कि अब साइबर अपराधी प्रतिबिंब ऐप की वजह से अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों में इस बात का भय है कि पुलिस प्रतिबिंब ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर रही है और फिर उनकी तस्वीर निकालकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींचने से रोकने के लिए अपराधी फोन के कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। प्रतिबिंब ऐप को शुरू किए करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इसका जो कारगर कार्रवाइयों करीब 3 हफ्तों में हुई है। तो इस 3 हफ्तों में हम लोगों ने 55 FIRs रजिस्टर किए, 55 FIRs। और इसमें और अन्य FIR में अंतर यह है कि जो आमतौर पे FIR होती है वो विक्टिम सेंट्रिक होती है। माने किसी का पैसा चला गया तो विक्टिम आके बेचारा थाना पे कंप्लेंट डाल रहा है कि मेरा ऐसे केस हो गया, मेरा पैसा लुटा गया, परंतु ये एक्यूज्ड सेंट्रिक FIRs हैं। और 10 बड़ी बातें जरा देख लीजिए। खौफ में साइबर अपराधी क्यों हैं? दहशत के साए में ये साइबर अपराधी इस वक्त जी रहे हैं। मोबाइल कैमरे को लेकर खौफ का माहौल इनके अंदर है। मोबाइल के कैमरे पर एहतियात के तौर पर देखिए टेप चिपका दे रहे हैं। प्रतिबिंब ऐप को लेकर अपराधियों के अंदर ये साइबर अपराधी जो हैं वो दहशत में हैं। पुलिस पर फोन को हैक करने का डर इनके ऊपर हावी है। कैमरे से अपराधियों की तस्वीरें मिल रही हैं और पहचान छिपाने के लिए अब इसी कैमरे को, जो फ्रंट कैमरा है, उस कैमरे पर टेप चिपका रहा है अपराधियों का ये गैंग। प्रतिबिंब ऐप से इनके लोकेशंस ट्रैक हो रहे थे। ट्रैकिंग से बचने के लिए अब एक नया जुगाड़ इन साइबर अपराधियों की तरफ से, साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रतिबिंब ऐप से नवंबर में 228 अरेस्टिंग जो है वो की जा चुकी है। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार लगातार जारी है। कोयला तस्कर माइंस में जाकर अपनी जान के दुश्मन खुद बन रहे हैं। BCCL प्रबंधन के आदेश पर मोराइटी फॉर ए पैच के पुराने वर्किंग माइंस में अवैध मुहानों की भराई तो जरूर की जा रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जिसमें 10 कोयला तस्कर के बचाने की आवाज सुनाई देती है। अब आनन फानन में डोजर ऑपरेटर ने मुहान खोलकर कोयला तस्करों को बचाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। कोयले का कारोबार बदस्तूर जारी है और इसे रोकने को लेकर जिला खनन टास्क फोर्स की मैराथन बैठक हुई थी और उस बैठक में अवैध कोयला तस्करों पर लगाम लगाने को लेकर एक रणनीति बनी थी और इस पर BCCL से भी सहयोग मांगा गया था। लेकिन BCCL के बंद माइंस में कई ऐसे अवैध मुहाने खोल दिए गए हैं जहां पर कि अवैध कोयला तस्कर गरीब मजदूरों को जान में जोखिम डालने के लिए भेजते हैं। हम अभी BCCL बड़ोरा एरिया 1 अंतर्गत 4A पेच स्थित ओल्ड माइंस वर्क
के समीप है। और आप यहाँ पर एक माइंस देख रहे होंगे। इस माइंस की भराई बीसीसीएल तब करने के लिए पहुंची जब उसे पता चला कि यहाँ पर कोयला तस्कर कोयले की कटाई गरीब मजदूर से करवा रहे हैं। इस स्थान की डोजरिंग करने के लिए बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचे, लेकिन उस समय इस माइंस के अंदर 10 से अधिक मजदूर कोयले की कटाई कर रहे थे। बीसीसीएल के डोजर ऑपरेटर इस माइंस को पूरी तरीके से भर दिए थे, यानी इसका मुहाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और उस दरमियान इस माइंस के अंदर में कई मजदूर कोयले की कटाई कर रहे थे। अब मजदूर तो मजदूर अपने साथ जो बाइक साइकिल लाए थे उसे भी इसी माइंस के अंदर में ले आते हैं, ताकि अगर कोई बाहर आए तो उन्हें जरा सा भी भनक ना हो कि अंदर कोई मजदूर काम कर रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन कम से कम डोजर ऑपरेटर के सूझबूझ के कारण शुक्र है कि 10 मजदूरों की जान बच गई, यानी 10 जो मजदूर थे इस माइंस के अंदर जिंदा दफन होने से बच गए। अब ऐसे में जरूरत है कि इन मुहानों की अस्थायी तरीके से भराई की जा सके, जिससे कि कोई मजदूर फिर से 2 जून की रोटी के लिए ऐसे खतरनाक मुहाने की तरफ नहीं आए। और साथ ही साथ वैसे तस्कर जो उन गरीबों को इन खतरनाक मुहाने तक भेजते हैं उन पर कठोर कार्रवाई चिन्हित कर किया जाए। तब शायद ये हो सकता है कि गरीब मजदूरों की जान भी बच जाए और सरकार को राजस्व का नुकसान भी नहीं हो। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो रांची के सदर थाना क्षेत्र में संजय पाहन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय पाहन की पत्नी भी शामिल है। पिछले 30 नवंबर की रात बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में यह पता चला कि संजय पाहन की हत्या में उसकी पत्नी और साले का हाथ है और हत्या के लिए 4 से 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बता दें कि 30 नवंबर की रात संजय पाहन अपने ही घर के आंगन में खून से लथपथ हुई अवस्था में मृत पाया गया था। उस पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद पीठ में गोली तक मारी गई थी। रांची पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए वारदात स्थल की पूरी गहनता के साथ जांच की, जिसमें रांची पुलिस ने खुदाई में कई राज सामने लाए। ज्ञात हुआ कि यह बिल्कुल पारिवारिक विवाद में घटना घटी है। जो मुख्य घटना का कारण था उसमें था कि संजय पाहन की पत्नी को यह विश्वास था कि इनका एक दूसरी औरत से गलत संबंध है और उस संबंध के चलते ये घर में जो है दुर्व्यवहार करते हैं। और इससे वो आज ही जाकर उसने जो है अपने भाई और भाई के चाचा उन्हें यह कहा कि इसे रास्ते से हटाना जरूरी है। और उन दोनों ने आपराधिक गिरोह से संपर्क किया और यह प्लानिंग लगभग 2-3-4 महीने से चल रही थी और अल्टीमेटली 30 नवंबर की रात्रि में घटना को अंजाम दिया गया। जो पकड़े गए हैं उसमें कुछ बड़े ही शातिर अपराधी हैं। 3 जो परिवारजन हैं, पत्नी, साला और साला के चाचा, और इसके अलावा 5 आपराधिक गिरोह जिसने ये घटना को अंजाम दिया, सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। रांची के ग्रामीण क्षेत्र में केसों के निष्पादन और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित करने को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी ने सभी डीएसपी और थानेदार के साथ एक अहम बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर सभी थानेदारों को एसपी ने विशेष निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील बूथों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। वहीं चुनाव में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए और अधिकारियों से इस बाबत एसपी ने खुद बातचीत की। का क्राइम मीटिंग खास इस पॉइंट से रहा कि पहला तो इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन को लेकर के हम काफ़ी तैयारियां करनी है हम लोगों को, और इलेक्शन कमीशन का भी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता है उसमें। तो सभी थाना प्रभारियों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि काफ़ी संजीदगी से इलेक्शन से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको करेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस सत्र पर वैसे तो हर किसी की निगाह टिकी हुई है, पर सबसे ज्यादा उम्मीद ठंड के इस मौसम में राजभवन पर ध्यान दे रहे आंदोलनकारियों को है। कोई 164 दिन से आंदोलन पर है तो कोई 118 दिन से सरकार से न्याय की मांग कर रहा है।
राजभवन के बाहर आंदोलनकारियों का तंबू और बम्बू लगा है। तख्तियों पर 164 दिन से जारी आंदोलन का जिक्र हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तख्ती राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की है। राज्य के करीब 18,000 सचिवालय स्वयंसेवक मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हैं। इनके आंदोलन को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक का भी समर्थन है, पर ये समर्थन राजनीति करने से ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग 164 दिन से बैठे हैं, न सत्ता पक्ष न विपक्ष के लोग, सभी लोग अपना वाहवाही लूटने के लिए हम लोग के पास आते हैं और यहाँ से आश्वासन देके केवल जाते हैं। हम लोग को आज तक केवल आश्वासन मिला है, हम लोग का कोई भी लिखित काम नहीं मिला है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल सहायक अध्यापक भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन पर पिछले 118 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी जेटेट शिक्षक सीएम हेमंत सोरेन से हर जिले में वेतनमान के निर्धारण को लेकर गुहार लगा रहे हैं। राज्य भर में जेटेट सफल शिक्षकों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। इनका कहना है कि हर कोई उनकी मांग को जायज बता रहा है। अगर उनकी मांग जायज है तो आंदोलन नाजायज कैसे? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग 22 अगस्त से लगातार यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई सूद नहीं ले रही है। जहाँ भी आज सरकार जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोग भेंट करते हैं, सीएम साहब का केवल यही कहना है कि आपकी काम हो रही है। काम हो रही, कहाँ तक काम हो रही है कोई जानकारी नहीं, केवल काम। आंदोलनकारियों की इस भीड़ में राज्य के दफादार चौकीदार भी शामिल हैं। पहले धरना और उसके बाद अब क्रमबद्ध आमरण अनशन का दौर शुरू हो चुका है। 23 नवंबर से झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा चौकीदार के लिए निकाली गई बहाली को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही हटाए गए चौकीदार को पुनः बहाल करने की भी मांग हो रही है। इनका कहना है कि 120 परिवारों की आबादी के हिसाब से चौकीदार की बहाली होनी चाहिए। हमारी प्रमुख मांग है कि जो 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे उनको सरकार हटा दी है, उनको पुनः योगदान कराने का निर्देश दिया जाए। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए और जहां विज्ञापन निकला है इनके रिक्त पदों पर उसको रद्द किया जाए। इस बाबत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि तत्काल अध्यादेश जारी करें। शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर जनता के सवालों का समाधान करने पर सबका जोर रहेगा। ऐसे में आंदोलनकारियों से जुड़ी मांग पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। अगर सत्र से भी इन मुद्दों का समाधान नहीं हो सका तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हजारीबाग इचाक के बोधी गांधी मैदान में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। साथ ही साथ ये बताया भी गया कि सीएम लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करने के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी यहां पर करेंगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत सोनी। आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो वो राज्य के हर जिले में उनका भ्रमण हो रहा है, उसी क्रम में कल हजारीबाग जिले में उनका भ्रमण है। ईचा के तेतरिया गांव में इस बोधी बागी मैदान में उनका कार्यक्रम है और कल काफ़ी सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनके माध्यम से किया जाएगा। जो लाभुक हैं उनको विभिन्न प्रकार के परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम है। अन्य मंत्रीगण और माननीय विधायक वगैरह भी उपस्थित रहेंगे। स्टॉल्स लगे हैं, विकास मेला लगा है और हम आशा करते हैं कि कल का कार्यक्रम अच्छे से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हजारीबाग जिला में इचाक में कार्यक्रम है, उनका आगमन है। कार्यक्रम स्थल पे हम लोगों ने लगातार पिछले 5 दिनों से सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए हुए हैं और जहाँ तक कल के मुख्य कार्यक्रम की बात है, पर्याप्त संख्या में हम लोग को पुलिस मुख्यालय से बल मिले हुए हैं और पुलिस पदाधिकारी भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है। सफिशिएंट बलों की हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की हुई है
और आज हम लोगों ने जॉइंट ब्रीफिंग की है मैजिस्ट्रेट्स की भी और पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की कि कल के कार्यक्रम में किस प्रकार से उनको अपने ड्यूटी को करना है, ड्यूटी को निभाना है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत यह बोधी बागी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। 3 जो है बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोग की पहुंचने की यहाँ पर जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, साथ ही साथ जो है जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। हम बता दें कि कल जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसमें से जो लोग आएंगे, कई जो है उसमें लाभार्थी होंगे, उन्हें जो है झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी प्रदान कराया जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो यहाँ पहुंचेंगे, साथ ही कैबिनेट के मंत्री जो पहुंचेंगे, लोगों को जो है संबोधित करेंगे, साथ ही साथ जो है उन्हें कई योजनाओं के बारे में बताएंगे। और जो योजना जो चल रही है झारखंड सरकार के द्वारा, वो जो है लाभ उन लाभुकों तक झारखंड के जो है वो पहुंचाई जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।